दोस्तों, गोदी मीडिया का कोई भी चैनल आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी चैनल पर अगर कोई पैनलिस्ट गलती से ये कह दे कि आप असल सच्चाई नहीं दिखाते, देश के असली मुद्दों से आप देश को भटकाना चाहते हैं, आप वो मुद्दे नहीं दिखाते, तो ये सारे एंकरनियाँ ये कहते ही दौड़ते हैं कि भाई आपने ऐसा कैसे कह दिया, हम तो पूरा दिन सच्चाई दिखाते हैं। लेकिन इनको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि सच ना कड़वा होता है, क्योंकि अगर वाकई इन चैनलों को सही और असल मुद्दों से सरोकार होता तो दिखाते कि परेशानी क्या है। देश नीति पर आपको हमने एक तस्वीर दिखाई थी जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान से सामने आई। इस तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया दोस्तों, क्योंकि लाखों का जनसैलाब, जी हाँ लाखों का जनसैलाब इस कदर सत्ता के हुक्मरानों से सवाल पूछने के लिए शायद ही आज से पहले इकट्ठा हुआ, वो भी इतनी तादाद में। हो सकता है देखिए यही वजह थी कि एक भी मीडिया चैनल की गाड़ी या ओबी वैन या माइक इस रैली को कवर करने के लिए वहां नहीं पहुंचा था। आपको मैं दिखाऊंगी दोस्तों इस खबर में कि हमारे देश की तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया का कारनामा क्या सामने आया है और अपने ही लोग, अपने ही टीवी इंडस्ट्री के लोग क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। फालतू के फिजूल के मुद्दों पर बहस करने और करवाने वाली मीडिया के पास दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए शिक्षक, कर्मचारी या अधिकारियों का दर्द दिखाने का समय नहीं था। यह खबर बड़े बड़े चैनलों से गायब नजर आई, जो हम आपको दिखा चुके हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर रामलीला मैदान में किस कदर जुटान जुटा। फिर ये मुद्दा आपके सामने लाने का मकसद दोस्तों, भले ही देखिए हमारे देश की तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया इस खबर को ना दिखाए, लेकिन हमारा मकसद यही है कि इन लोगों की आवाज़ को हम उठाएं और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन देखिए, जिस वक्त हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे थे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए सरकार के खिलाफ भारी जुटान हुआ है, उस समय वहां फील्ड पर जाकर इन्हें कवर करने वाली मीडिया ने शायद अपने माइक तिजोरी में डालकर बंद कर दिए थे दोस्तों। शायद उस वक्त इनके माइक बहुत महंगे हो गए थे। यकीन ना हो तो एक टीवी के रिपोर्टर का ही ट्वीट आपको मैं दिखा देती हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 के पत्रकार है राजीव रंजन जी, इनका ट्वीट मैं दिखा रही हूँ। यही उस वक्त फील्ड पर मौजूद थे। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की। मैं 3-4 घंटे वहां रहा, ना किसी चैनल की ओबी वैन वहां दिखी, ना कोई रिपोर्टर वहां दिखा। खबर किस पे दिखेगी पता नहीं, पर मेरे साथ देखिए रैली का माहौल कैसा रहा। शाम 6:15 पर, यानी इन्होंने कहा कि इन्होंने पूरी रैली कवर की है और इनके चैनल ने जब वहां रामलीला मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई या इन्होंने मौजूदगी दर्ज करवाई तो एक भी बड़ा चैनल वहां मौजूद नहीं था, जिनका नाम टीआरपी की रेस में एक के बाद एक होता है। लेकिन अगर कवर नहीं किया तो क्या ये खबर छोटी हो जाएगी? क्या ये मुद्दा नज़रअंदाज कर दिया जाएगा अगर मेनस्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया? आज के समय में दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने की अपील करते हैं और कहते हैं बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तो इसी से समझा जा सकता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की ताकत क्या है, अहमियत क्या है। आज अगर सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ना होता तो दावे के साथ आपको कह रही हूँ, 1-2 रिपोर्टर को छोड़कर आपको ये खबर कोई नहीं दिखाता। रामलीला मैदान में दिखा ये जनसैलाब आप ना देख पाते, ना आप महसूस कर पाते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए इन कर्मचारियों का सीधे तौर पर सपोर्ट किया है और मांग की है कि मोदी सरकार को भी जल्द से जल्द पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू कर देना चाहिए। अगर इस स्कीम की मैं बात करूं, इससे पहले मैंने आपको इससे जुड़ी जानकारी दी थी, लेकिन फिर से आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, पहले जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें जब कोई भी सेवानिवृत्त होता है या रिटायर हो जाता है, चाहे फिर वो शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, हमारे सेना के अर्धसैनिक बल के जवान हो, अगर वो रिटायर होते हैं तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में होता ये था कि उनकी जो सैलरी उनको मिलती थी उसका आधा हिस्सा जो है उनको पेंशन के तौर पर मिलता था। लेकिन
अभी जो न्यू पेंशन स्कीम आई उसके तहत ये बिल्कुल चेंज हो गया। और खबरें तो ये भी आई कि उससे टैक्स भी लिया जाता है, और वो जो टैक्स है वो किन अरबपतियों के जेब में जाता है, किन अमीरों की जेब में जाता है, ये उन लोगों को नहीं पता जिनकी पेंशन से पैसा कट रहा है। तो यही कारण है कि जितने भी ये लोग थे ये काफ़ी समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। उनका कहना है कि जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो सकती है तो फिर पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकती? आप पूरे देश में क्यों नहीं कर सकते इसको? और इसकी वजह से हर राज्य से हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते होते लाखों की तादाद में रामलीला मैदान पहुंच गए। दोस्तों, ये आप कह सकते हैं सरकार को चुनौती देने की कहीं ना कहीं शुरुआत है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा ये भी कहा गया था इस रैली के बाद, इस रैली के दौरान, कि जिस तरीके से सरकार हमारे साथ रवैया अपना रही है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, उसका भुगतान उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। तो इसी से समझ जाइए कि 2024 का मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम होगा या फिर नहीं। कांग्रेस शासित राज्य हो, आम आदमी पार्टी शासित पंजाब हो, चाहे फिर कांग्रेस शासित राज्यों में आप राजस्थान ले लीजिए। हिमाचल में जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तुरंत पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा, और बहाल करके दिखाया। झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है, बाकी के दूसरे राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है, सिवाय बीजेपी शासित राज्यों के और केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के साथ। दोस्तों, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये ना तो पूरे देश में लागू हुई है और ना ही ये बीजेपी शासित राज्यों में बहाल हुई है। तो इसी की वजह से तमाम राज्यों के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, कर्मचारी संगठन के अलावा जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जो भी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाना चाहते हैं, बहाल करवाना चाहते हैं, वो सब के सब दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। दिल्ली में सत्ता को चुनौती देने के लिए इकट्ठा हुए थे। अभी तो शायद ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर के तौर पर आप कह सकते हैं, फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ये मुद्दा बना तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। जिस तरीके की तादाद आपने देखी, हमने आपको दिखाई। तो इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।